नमस्कार दोस्तों। आपका बिलियनियर अनिल ब्रेडी चैनल के ऊपर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है दोस्तों। व्हाट इज द क्रिप्टो करेंसी? ये कंप्लीट एक बिगिनर और एडवांस लेवल का कोर्स है दोस्तों। ये कंप्लीट कोर्स है। इस कोर्स के अंदर आपको एक पार्ट या दो पार्ट या तीन पार्ट जितने भाग बनेंगे उतने पार्ट में उसको बनाने वाले हैं। तो इस सीरीज को आप पूरा देखिएगा। आपका कंप्लीटली क्रिप्टो करेंसी के देखने का नजरिया पूरी तरह से बदलने वाला है। और दोस्तों, यहाँ पर मैं बात करूंगा कि क्रिप्टो करेंसी जो है इसके बारे में बहुत सारे लोगों के कोई मिथ्स हैं। उसकी सारी यानी आपके जितने भी गलत फहमियां हैं वो सारी गलत फहमियां, कैसे काम करता है, क्या है, ऐसे इसके अंदर टैक्सेशन का पार्ट कैसा है, गवर्नमेंट इसके अंदर कैसे काम कर रही है, और क्या आगे चलकर इसका फ्यूचर है, फ्यूचर नहीं है, और क्या सारी चीजें हैं इस वीडियो के अंदर में सारी चीजें आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और ज्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर करें, और वीडियो को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, आप इस चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आए हुए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि इस तरह के क्रिप्टो करेंसी, माइंड ट्रेनिंग और शेयर मार्केट, ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के और वैसे बहुत सारे वीडियोस मैं यहाँ पर बनाते रहता हूँ। तो आपको इसकी सारी अपडेट मिलती रहेगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन को हिट करिए ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी? इस कोर्स के अंदर आपको क्या क्या सीखने वाले हैं। तो जस्ट मैं पीपीटी शेयर कर रहा हूँ। जस्ट शेयर द पीपीटी। ओके, जस्ट वेट नाउ। ओके, सुपर। सो ओके नाउ। सो दोस्तों, अभी यहाँ पर इस कोर्स के अंदर जो आपको आप सीखने वाले हो इस कोर्स के अंदर। ओके, तो इस कोर्स के अंदर आप क्या क्या सीखने वाले हो, जस्ट हम यहाँ पर चेक करते हैं। ओके, तो व्हाट यू लर्न, इस कोर्स के अंदर हम क्या क्या सीखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सीखेंगे व्हाट इज द ब्लॉकचेन, है ना, व्हाट इज द ब्लॉकचेन। देन हम सीखने वाले हैं व्हाट इज द क्रिप्टो करेंसी। उसके बाद हम सीखने वाले हैं हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन ऑफ क्रिप्टो। उसके बाद हम सीखेंगे क्रिप्टो टर्मिनोलॉजी एंड मार्केट क्या, तो बहुत सारे लोगों को क्रिप्टो की जो टर्मिनोलॉजी है वो पता नहीं होती है। उसके बाद में ट्रस्ट वॉलेट क्या है, मेटामास्क क्या है, ऐसे बहुत सारे वॉलेट हम यहाँ पर लाइव देखेंगे। कैसे उसको क्रिएट करना है, क्या करना है, और क्यों उसका ये 12 जो की होते हैं, 12 नंबर के जो कीज होते हैं ना, वो कैसे की संभालना है। बहुत सारी जो मिस है वो सब क्लियर होने वाले हैं। डिफरेंट बिटवीन कॉइन्स एंड टोकन्स, क्या होता है कि आजकल मार्केट में बहुत सारे टोकन भी आए हुए हैं, कॉइन्स आते हैं। तो कॉइन्स में और टोकन्स में क्या डिफरेंस है वो हम सीखेंगे। इसके बाद हम सीखेंगे स्टेबल कॉइन्स कौन से होते हैं, ऑल्ट कॉइन्स हम किसे कहते हैं, मीम्स कॉइन हम किसे कहते हैं। बहुत सारे कॉइन्स के जो बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि मीम्स कॉइन्स क्या है, अल्ट कॉइन्स क्या है ना। तो हम सारी चीजें से उसको सीखेंगे, इस वीडियो में सीखेंगे। डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एक्सचेंजेस कौन से होते हैं। उसके बाद हम लोग इसमें ये भी सीखेंगे कि सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज कौन से हैं। उसके बाद बाय एंड सेल लाइव डेमो के साथ। और मैं आपको पूरा ये पूरी जर्नी है आपकी क्रिप्टो की कंप्लीटली एक कोर्स, बस आपका पूरा इस कोर्स की सीरीज आप पूरे एक बार देख लीजिएगा। बिल फोकस के, बिल्कुल स्किप ना करें दोस्तों। आपको क्रिप्टो करेंसी का पूरा वर्ल्ड, क्रिप्टो करेंसी के बारे में सारी जानकारी अप टू डेट आपको मिल जाएगी। ये एक ही वीडियो काफी दोस्तों, आपको सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर ए टू जेड जानकारी आपको मिल जाएगी। तो चलो दोस्तों, हम शुरू करते हैं। पहला जो हमारा टॉपिक है, व्हाट इज अ ब्लॉकचेन। ओके, तो चलते हैं। व्हाट इज अ ब्लॉकचेन दोस्तों? ब्लॉकचेन क्या है? सिंपल, जो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, जो ब्लॉक आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इट इज ए डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी। ये क्या है? एक टेक्नोलॉजी है। देखो, ब्लॉकचेन क्या है? एक टेक्नोलॉजी है। जैसे कि हर 20 साल के अंदर मार्केट में कोई नई टेक्नोलॉजी आई है ना। तो इसके बारे में जैसे कि हम आज बात करेंगे। तो लास्ट टाइम अभी जिसके मार्केट में बहुत सारी टेक्नोलॉजी मार्केट में आई थी। तो आज के डेट में जो सबसे इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है उसको हम कहते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी दोस्तों, ये क्या है कि डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी इज इक्वल टू रिकॉर्ड्स क्रिप्टो टू करेंसी ट्रांजेक्शन। इसके अंदर क्या करते हैं, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर हम लोग ट्रांजेक्शन करते हैं क्रिप्टो करेंसी का। और क्रिप्टो करेंसी की ट्रांजेक्शन यहाँ पर रिकॉर्ड की जाती है। क्या की जाती है? क्रिप्टो करेंसी की ट्रांजेक्शन। इसके लिए ये टेक्नोलॉजी रन्स बाय क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी क्या है अभी वो अभी हम आगे चल के देखेंगे। बट ब्लॉकचेन क्या है कि ब्लॉकचेन ये ऐसी एक टेक्नोलॉजी है जो कि क्रिप्टो करेंसी के लिए क्या कर रही है, क्रिप्टो करेंसी के लिए रन की जा रही है एज अ रिकॉर्ड के लिए। जैसे हम गूगल पे, फोन पे करते हैं, यानी बैंक में हमारा क्या होता है कि बैंक क्या है, एक ट्रांजेक्शन का हमारा रिकॉर्ड
जो भी हमारे यूपीआई पे पेमेंट होगा या जो भी हमारे ट्रांजेक्शन होंगे, तो हम गूगल पे फोन पे भी देखते हैं। उसी तरह ये टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन, कि जहां पर ऐसे एक ब्लॉक बन जाते हैं, आपने कोई ट्रांजेक्शन किया तो एक ब्लॉक में, वो ब्लॉक के जरिए एक एक ब्लॉक को कनेक्ट किया जाता है, और वो ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने का काम करता है। वो ट्रांजेक्शन किसका रिकॉर्ड कर देगा आप लोग? क्रिप्टो करेंसी का ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड। और इसीलिए हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी, इसी के ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है, या 100% डिसेंट्रलाइज है। इसका कोई बैंक का या कोई अथॉरिटी एंट्रेटल इसके अंदर कोई नहीं है दोस्तों। तो इट इज अ डिसेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी, इज रन बाय क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी के लिए जो टेक्नोलॉजी रन की जा रही है, जो रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया जा रहा है, तो सिंपल भाषा में हम कहेंगे ब्लॉकचेन। ओके, क्लियर होगा दोस्तों? आगे चलते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर मेन हमारा जो है, व्हाट इज अ क्रिप्टो करेंसी? ओके, व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी? दोस्तों क्रिप्टो करेंसी क्या है? क्रिप्टो करेंसी इज अ डिजिटल करेंसी, इज अ डिजिटल करेंसी प्रोड्यूस बाय पब्लिक नेटवर्क विदाउट गवर्नमेंट। यस दोस्तों, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, कि यहाँ पर एक ये क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है, एक आभासी करेंसी है। उसको हम छू नहीं सकते ना, उसको हम लोग छू नहीं सकते, पर उसको हम देख सकते हैं। बट इज प्रोड्यूस बाय पब्लिक नेटवर्क, यानी वो, उसको कौन बनाएगा? पब्लिक। पब्लिक उसको क्रिएट करेगी, एक दूसरे को पब्लिक ट्रांसफर करते रहेगी। और वो जो क्रिप्टो करेंसी है, वो विदाउट एनी गवर्नमेंट, यानी उसके अंदर किसी गवर्नमेंट का या सेंट्रल बैंक का कोई अथॉरिटी या कोई उसके अंदर किसी का कंट्रोल नहीं होगा। ये डायरेक्टली बाउंड्रीज काम करेगा, यानी ये कंप्लीटली आप किसी बैठे बैठे, यहाँ पर बैठे बैठे, इंडिया में बैठे बैठे, किसी भी कोने में और किसी भी कंट्री के अंदर आप कोई भी ट्रांजेक्शन को भेज सकते हैं, कोई भी करेंसी आप यहाँ से भेज सकते हैं। तो ये डिजिटल करेंसी, जो क्रिप्टो करेंसी, इट्स डिजिटल करेंसी, इज पब्लिक प्रोड्यूस बाय पब्लिक नेटवर्क, और विदाउट गवर्नमेंट, इसका गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं। जैसे कि हम अगर हमारे इसकी बात करते हैं, अगर आपका पैसा अगर बैंक में है और बैंक का हॉलीडे है ना, बैंक में हॉलीडे है, तो बैंक का पैसा, आपका पैसा बैंक में पड़ा है, बट फिर भी आप कुछ नहीं कर पा रहे, क्योंकि इसके अंदर क्या है, आपका पैसा, उसका कंट्रोल किसके पास में है? ऐसे बैंक के पास में, उसका कंट्रोल किसके पास में है? गवर्नमेंट के पास में, उसका कंट्रोल सेंट्रल अथॉरिटी के पास में है। बट डिसेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी के अंदर, यानी क्रिप्टो करेंसी के अंदर क्या होता है? क्रिप्टो करेंसी के अंदर किसी के और किसी के ऊपर कंट्रोल नहीं है। आपका कंट्रोल आपके हाथ में, अगर आपके पास आपका पासवर्ड, आपका जो की है, अगर वो है, आप बिंदास, हॉलीडे हो या कोई भी हो, आप ट्रांजेक्शन कर पाएंगे। तो इट्स सिंपल, हमने सीखा कि व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी इज अ डिजिटल करेंसी, एक आभासी करेंसी है, इज प्रोड्यूस बाय पब्लिक नेटवर्क विदाउट गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक अथॉरिटी। ओके, और ये कैसे चलता है? थ्रू ए क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टोग्राफी, है ना। क्रिप्टो करेंसी किससे चलती है? क्रिप्टोग्राफी के जरिए। तो क्रिप्टोग्राफी क्या होता है? जैसे कि एग्जांपल आपको बताता हूँ। क्रिप्टोग्राफी क्या होता है? एक साइफर टेक्स्ट होता है। जैसे कि आप एग्जांपल बोलेंगे, आप अगर व्हाट्सएप यूज करते हो या जो भी आपके आप ट्रांजेक्शन करते हो, तो व्हाट्सएप में क्या होता है, जब हम किसी को कुछ भेजते हैं, तो व्हाट्सएप में क्या होता है कि व्हाट्सएप में हम जो किसी को टेक्स्ट भेजते हैं, तो भेजने वाला और जिसके पास जिसको भेज रहे, है ना, जिसको मैंने आपको किसी को भेजा, ए पर्सन को बी को भेजा, ए पर्सन ने बी को भेजा, तो ए ने बी को भेजा, इन दोनों को ही ये दिखेगा कि मैंने क्या भेजा और उसने क्या देखा। अगर बीच में किसी ने देखा, वो इनक्रिप्टेड रहेगा। क्या रहेगा? इनक्रिप्टेड, यानी वो अगर किसी को उसको क्लिक करने की कोशिश करेगा, तो एक क्या रहेगा? एक साइफर टेक्स्ट होगा। इसके अंदर क्या होगा? एक साइफर टेक्स्ट होगा, और ये कोई देख नहीं पाएगा, और वो उसको कोई लॉक नहीं, अनलॉक नहीं कर सकता है ना। तो क्रिप्टोग्राफी इज अ प्लेन टेक्स्ट, ठीक है, एक इनक्रिप्टेड टेक्स्ट होता है। साइफर टेक्स्ट इज इक्वल टू रिसीवर नॉर्मल टेक्स्ट व्हेन इज अ प्राइवेट की, यानी जो भी इसके अंदर एक जो कि आपको अगर किसी ने टेक्स्ट भेजा है, तो वो टेक्स्ट के अंदर क्या है, जो इसके अंदर एक ऐसा एक साइफर टेक्स्ट है, ऐसी कोडिंग लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज किसी को समझ में नहीं आएगी। यस, तो हम उसको सिंपल भाषा में कहेंगे साइफर टेक्स्ट। ओके, तो क्रिप्टोग्राफी क्या है? एक साइफर टेक्स्ट है, जिसके अंदर वो कंप्लीटली रिकॉर्ड किया जाएगा। अगर किसी ने अगर उसको हैक करने की कोशिश की, तो हैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये बहुत ही ट्रांसपेरेंट और बहुत ही यूनिक टेक्नोलॉजी है। इसलिए लोग ब्लॉकचेन को पसंद कर रहे हैं, इसलिए लोग ज्यादा से ज्यादा लोग क्रिप्टो करेंसी को पसंद कर रहे हैं। यस, तो इन शॉर्ट आपने समझ लिया होगा कि व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी। एक सिंपल भाषा में, क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है, एक आभासी करेंसी है, जिसको कंप्लीटली पब्लिक के थ्रू बनाया जाता है, और वो एक पब्लिक के थ्रू, नेटवर्क थ्रू बन रही है, और वो कंप्लीटली क्या है, विदाउट गवर्नमेंट अथॉरिटी, यानी वो किसी का कंट्रोल, तो किसी का कंट्रोल नहीं है, किसी बैंक का या किसी सेंट्रल अथॉरिटी का कंट्रोल नहीं। इसे कहते हैं हम लोग क्रिप्टो करेंसी। चलो थोड़ा आगे चलते हैं दोस्तों। तो हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन ऑफ क्रिप्टो, हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन ऑफ क्रिप्टो। दोस्तों, जिस तरह से आपने देखा होगा कि एक हिस्ट्री की अगर बात करते हैं हम लोग,
लास्ट हम लोग 1940, 1960, 1980, 90, 200, 2000 एंड दैट 2020। दोस्तों हर एक 20 साल के अंदर एक ट्रेंड चेंज होता है, एक शिफ्ट आता है ना, एक शिफ्ट आता है। जैसे कि अगर बात करें, जैसे हमारा जब इंडिया के अंदर हम अपना अपने बात करें 1920 या 1940 की बात करते हैं, तो पहले क्या होता था, पहले के जमाने में क्या होता था कि ट्रांजेक्शन का लेन देन किस तरह से होता था। एक बार्टर सिस्टम था, बार्टर क्या था सिस्टम, जिसको हम कहेंगे इज कॉल्ड एज अ बार्टर सिस्टम। देखो इसे ना बार्टर सिस्टम। तो बार्टर के बाद उसको लोग क्या करते थे कि आप मुझे एक चीज दो और आप मुझसे एक चीज दे लो, है ना, इसके बाद बार्टर पहले चलता था। तो उसके बाद उसको क्या आया, गोल्ड आया। क्या आया, गोल्ड। अभी गोल्ड के बाद क्या है, गोल्ड से क्या होता था, एक बाबा तुम मुझसे एक चीज खरीदो, मैं आपको गोल्ड दूंगा, उसके बदले में आप मुझसे गोल्ड ले लो। आप मुझे चीज दे दो, उसके बदले आप गोल्ड ले लो, है ना। तो गोल्ड से लोग लेन देन करते थे। तो ये ट्रांजेक्शन जो हुआ करती थी ये उस जमाने में, तो इस तरह से ट्रांजेक्शन हुआ करती थी। और जैसे जैसे समय बीतता गया, हर 20 साल के अंदर, मैं बोलता हूँ ना, हर 20 साल के अंदर एक ट्रेंड शिफ्ट होता है, एक नया ट्रेंड आता है, एक नई इवोल्यूशन, एक नया उत्क्रांति होता है ना, एक नई हिस्ट्री बनती है। तो दोस्तों उसी तरह से यहाँ पर गोल्ड के बाद हमने देखा कि मेटल कॉइन्स आए मार्केट में। जैसे कि हमने देखा गोल्ड के बाद क्या आए थे, मेटल कॉइन। जैसे आपने देखा रहेगा कि पैसा, 10 पैसा, 5 पैसा, है ना, पैसा। तो वो पैसा मार्केट में आया था, वो कुछ समय तक चला। वो सारे मतलब जितने भी लोग होंगे 1920-40 से आपने देखा होगा, या 60 से 80 से देखा होगा, बहुत सारे ऐसे मेटल कॉइन्स मार्केट में आए थे। तो मेटल कॉइन्स का भी समय रहा, एक चला उसका दौर। उसके बाद उसको क्या आया, पेपर मनी आया। क्या आया, पेपर मनी। जैसे आज आज भी हम लोग, बहुत सारे लोग पेपर मनी यूज कर रहे हैं, है ना। तो पेपर मनी जैसे हम यूज करते 500 की नोट, 2000 की नोट, 1000 की नोट, है ना, 50 की नोट, 100 की नोट, जो भी हमारे पेपर करेंसी थे, वो भी कुछ दौर तक, कुछ समय तक उसका दौर था, वो कुछ समय तक चला, है ना। तो दोस्तों उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद सबसे आया फिर प्लास्टिक कार्ड। यानी आप देख सकते हैं बाद में जो दौर आया था 1980 के 2000 के बीच में, बहुत सारे लोगों ने क्रेडिट कार्ड, आपके पास एटीएम जो कार्ड होगा आपके पास, तो एटीएम कार्ड या क्रेडिट कार्ड को उसे बोल सकते हैं, उसके द्वारा हमारा लेन देन भी शुरू हुआ। एक समय आया, है ना, अभी भी चल रहा है, और वैसे भी अभी ये धीरे धीरे ये शिफ्ट होने वाला है। आपको ये सोचना है कि कैसे यहाँ से इवोल्यूशन हो रहा है, कैसे यहाँ से हर चीज बदलती जा रही है ना। तो कैसे धीरे धीरे जो समय के साथ होते ना, अगर समय के साथ आप नहीं बदलेंगे, तो समय आपको बदल देगा, है ना दोस्तों। तो इसलिए आपको समय के साथ बदलना बहुत जरूरी है, आपको अपडेट और अपग्रेड होना बहुत जरूरी है। तो आपको यहाँ पर एक चीज समझ में आई कि हर 20 साल के अंदर एक मार्केट शिफ्ट होता है, एक ट्रेंड बदलता है, हमें ट्रेंड के साथ चलना होता है। ट्रेंड इज योर बेस्ट फ्रेंड, और ट्रेंड के साथ हमको चलना होता है ना। तो उसके दोस्तों प्लास्टिक मनी के बाद, और इसके बाद दोस्तों आज का जो दौर चल रहा है, दोस्तों आज का दौर हम लोग जिस दौर में बैठे हैं, क्योंकि आज देखो, आज गवर्नमेंट को भी किसी ना किसी मतलब बोलते हैं ना कि जो ट्रांजेक्शन गवर्नमेंट के हिसाब से जो ट्रांजेक्शन चल रही है क्रिप्टो करेंसी के अंदर, गवर्नमेंट क्या सोच रही है कि भाई हमें प्रॉपर तरीके से इसको एक सिस्टमेटिक वे से इसको किया जाए। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी में क्या हो रहा है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, एम ए बोलते हैं, AML, एंट्री मनी लॉन्ड्रिंग। तो एंट्री मनी लॉन्ड्रिंग के तहत गवर्नमेंट को क्या चाहिए कि जो कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है, जो कोई मतलब इसमें टेररिस्ट फंड के लिए या कुछ को ट्रेन पे भेजने रहे, ट्रेन को भेजने रहे, तो टेररिस्ट हो या कोई ऐसी एक्टिव हो, ऐसी एक्टिविटी हो, तो वो एक्टिविटी के हिसाब से अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो गवर्नमेंट क्या चाह रही है कि भाई ऐसे कोई एक्टिविटी या ऐसे कोई इस पैसे से इसका मिस यूज ना हो, है ना। तो उसके लिए दोस्तों ये बहुत जरूरी है। जस्ट वेट। तो यहाँ पर दोस्तों अभी हम बात करते हैं, तो मैं बात कर रहा था दोस्तों, तो इस तरह का ये जो ML फंड या जो भी है, ये गवर्नमेंट क्या चाह रही है कि भाई इसका कोई मिस यूज ना हो, क्योंकि इसका कोई किसी के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है ना, इसका किसी के ऊपर कंट्रोल नहीं है। और अगर बात करूँ तो दोस्तों हम बात कर रहे थे, तो इस तरह से आज के जमाने में सबसे इम्पोर्टेंट है कि आज हमें अपडेट होना बहुत जरूरी है। जैसे कि हमने बात किया था कि आज हम क्रिप्टो करेंसी के दौर में, यानी आज हम, आप देखोगे कि बहुत सारी ट्रांजेक्शन क्रिप्टो में बढ़ते जा रहे हैं, दिन पर दिन ट्रांजेक्शन। गवर्नमेंट ने आज अमेरिका हो गया, जैसे बड़े बड़े कंट्रीज है दोस्तों, उन्होंने पूरे क्रिप्टो करेंसी को अडॉप्ट कर लिया है, बिटकॉइन का रिजर्व स्ट्रेटेजी बना लिया है। बहुत सारे ऐसे कंट्रीज है, उन्होंने क्रिप्टो करेंसी को पूरी तरह से 100% उन्होंने ट्रांजेक्शन करना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों हो सकता है आने वाले 2-3 साल के अंदर या 2 साल के अंदर गवर्नमेंट इसके ऊपर पूरी तरह से काम कर रही है, पूरा उसका स्ट्रक्चराइज फॉर्मेट बना रही है, टैक्सेस के ऊपर टैक्सेशन क्या होना चाहिए, और उसके सारी अपडेट में आपको आगे चलकर हमको उसका स्पेशल आपको वीडियो मिलने वाला है। तो ये सारी डिटेल मैं आपको बता रहा हूँ। तो हम यही देखना चाह रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी का जो इवोल्यूशन दोस्तों ये किस तरह से हुआ है, और आज हम लोग जिस इंडस्ट्री के अंदर
इस दौर के अंदर हम बैठे हैं जो कि है डिसेंट्रलाइज फाइनेंस। जी हाँ दोस्तों, आज फाइनेंस पूरी तरह से बदलने वाला है और फाइनेंस की पूरी भाषा, पूरी पूरा बोलते हैं ना, पूरा गणित और पूरा समीकरण बदलने वाला है। तो हमें डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के इस वर्ल्ड के अंदर हम जी रहे, तो इसलिए हो सकता है जितना हो सके जितनी जल्दी आप क्रिप्टो करेंसी को अडॉप्ट कर लीजिएगा। क्रिप्टो करेंसी को सीखिए, क्रिप्टो करेंसी को थोड़ा आप स्टडी करिए, और ये वीडियो को देखने के बाद और इसकी पूरी सीरीज आपको देखने के बाद ये पूरा यहाँ पर आपको सीखने को मिलना है, और कैसे आपको इसमें काम करना है, कैसे ट्रेडिंग करना है, अगर ट्रेड करना चाहते हो तो कहाँ पे ट्रेड करना है, कौन से एक्सचेंज पे करना है, ये भी आगे चलकर आपको मैं बताने वाला हूँ। तो ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं क्रिप्टो टर्मिनोलॉजी एंड मार्केट क्या। ठीक है, क्रिप्टो टर्मिनोलॉजी एंड मार्केट क्या। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो पहला जो हमारा टर्मिनोलॉजी है वो है दोस्तों जेनेसिस ब्लॉक। क्या है? जेनेसिस ब्लॉक। तो क्या है कि क्रिप्टो में बहुत सारी ऐसी टर्मिनोलॉजी है जो आपको समझना चाहिए, जो आपको बेसिक चीजें हैं जो आपको मालूम होना चाहिए, है ना। तो पहला जो होता है जेनेसिस ब्लॉक। तो जेनेसिस ब्लॉक दोस्तों क्या है? जेनेसिस ब्लॉक इन द सेंस फर्स्ट ब्लॉक, जीन्स यानी जहां से वो प्रोड्यूस हुआ, है ना। जेनेसिस ब्लॉक क्या है? एक ऐसा ब्लॉक जहां से ये ब्लॉक, फर्स्ट ब्लॉक जहां से क्रिप्टो करेंसी को रिकॉर्ड शुरू हुआ, है ना। बिटकॉइन का रिकॉर्ड हम लोग ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड करना स्टार्ट हुआ, जहां से जो ब्लॉक से शुरुआत हुई और वहां से सब ब्लॉक अभी बनते जा रहे। तो हर एक ब्लॉक आपका, हर एक ब्लॉक हर एक का किसको कनेक्टेड है, और पूरे पूरे वर्ल्ड में जितने भी कंप्यूटर्स है, पूरे जितने भी माइनिंग्स के, सब एक दूसरे को क्या है, कनेक्टेड है। जो भी अगर ट्रांजेक्शन बनता है उसका ब्लॉक बन जाता है। अगर ए ने बी का ट्रांजेक्शन किया, बी ने सी को किया, डी ने ई को किया, तो इस तरह से जो ब्लॉक बनते जाएंगे, तो उसमें से जो फर्स्ट ब्लॉक से जो जनरेट किया, जिसने ब्लॉकचेन को जनरेट किया, जहां से ब्लॉकचेन की बड़ी भाषा आई मार्केट में, तो वहां से जो पहला जो ब्लॉक है दोस्तों, उसे हम कहते हैं जेनेसिस ब्लॉक। ठीक है, इसे कहते हैं जेनेसिस ब्लॉक। उसके बाद दोस्तों आता है दूसरा अल्ट कॉइन। क्या आता है? अल्ट कॉइन। बहुत सारे लोगों को एक मिस है, बहुत सारे लोगों को बस समझ में नहीं आता है कि अल्ट कॉइन कौन से होते हैं। तो अल्ट कॉइन दोस्तों, सबसे अल्ट कॉइन की बात करूं, जो बिटकॉइन को छोड़कर, देखो मैं क्या बोला सिंपल भाषा में, जो भी बिटकॉइन को छोड़कर जितने भी कॉइन्स मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं, बिटकॉइन को छोड़कर जितने भी कॉइन मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं, उसको हम कहते हैं अल्ट कॉइन। ठीक है, बिटकॉइन को छोड़कर। तो आप बिटकॉइन को छोड़ दो, तो जितने भी आप देखेंगे जो सेकंड लेयर में आते हैं, जिसे हम बात करेंगे, एग्जांपल तो भी बताऊंगा, हो सकता है इथेरियम हो गया, इथेरियम, सोलाना, ट्रोन, बीएनबी, पॉलीगॉन, है ना। उसके बाद मैटिक्स, बहुत सारे ऐसे कॉइन है दोस्तों। ये सारे कॉइन जो है, ये पूरे हम उसको कहते हैं अल्ट्स कॉइन। क्या कहते हैं इसको? अल्ट्स कॉइन। यानी अल्टकॉइन के अंदर क्या होता है कि अल्टकॉइन क्या है, ये कंप्लीटली फॉलो तो करते हैं, बिटकॉइन को ही फॉलो करते हैं। हर एक क्रिप्टो करेंसी को अगर हम बात करें, जैसे कि इथेरियम जो है, अभी इथेरियम या बिटकॉइन जो हो गया, है ना, बिटकॉइन जो है फर्स्ट लेयर है, और इथेरियम की जितने भी चेन है या जितने भी चेन बनते जा रही है नेक्स्ट चेन में, है ना। जैसे कि अभी हम बात करें, ट्रोन की एक चेन है ना, ट्रोन, अभी ट्रोन का एक चेन है, उसके बाद में हमारा पॉलीगॉन की एक चेन है। तो ऐसे बहुत सारे जो चेन्स है ना। तो पहला जो हमारा बिटकॉइन को छोड़कर जितने भी कॉइन्स है, उसको हम सिंपल भाषा में कहेंगे इस अल्ट कॉइन। ठीक है, इस क्लियर, मेरे से इसको आपको क्लियर हो रहेगा। तो आगे चलते हैं। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, डी फाई। डी फाई क्या है? दिस इज मार्केट टेक्नोलॉजी। डी फाई, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, यानी ऐसा फाइनेंस जिसके ऊपर किसी गवर्नमेंट का या किसी का कंट्रोल नहीं है। ओके, तो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस ये अभी बहुत सारा मार्केट में, क्रिप्टो करेंसी के अंदर ये बहुत जबरदस्त सिस्टम है। और इसके अंदर बहुत सारे अभी, जैसे बड़े बड़े बैंक में देख पा रहा हूँ, मिलियंस और ट्रिलियन जितना बैंक हमारे जो एग्जिस्ट करते हैं, जो हमारे इंडियन बैंक में जितने भी एग्जिस्ट करते हैं, इसके अलावा उससे बड़े बड़े इस डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के ऊपर जो कॉइन्स है, उनका टर्न और उनका वॉल्यूम उतना हो रहा है। तो सोचो कि डिसेंट्रलाइज फाइनेंस ये बहुत बड़ी कंसेप्ट है, और आने वाले समय में इसी के ऊपर बहुत सारा काम होने वाला है ना। तो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस जो हो गया आपको टर्मिनोलॉजी के हिसाब से, इसको सब पब्लिक की, पब्लिक की क्या होती है ना। तो पब्लिक की दोस्तों ये ऐसी की होती है, आपकी एक ऐसी, आपकी एक आइडेंटिटी होती है, आपका जो पासवर्ड होता है, समझो कि वो ऐसी की जनरेट की जाती है जो कि आप पब्लिक को किसी को भी भेज सकते हैं, जिसके अंदर कोई भी उसको एक्सेस करके आपका हर चीज, मतलब आपका जो असेट्स का जो आपने उनको दिया हुआ एक्सेस दिया हुआ है, या कौन सा असेट्स, अगर आपका लेन देन का जो ट्रांजेक्शन होता है ना, उसका बात कर रहा हूँ, तो वो जो उसकी पब्लिक की, आप कोई भी देख, किसी को भी आप भेज सकते हो, किसी को भी आप दे सकते हो, उसके द्वारा आप लेन देन कर सकते हैं, इज पब्लिक। ठीक है, इसको दोस्तों आईसीओ। आईसीओ क्या होता है? सिंपल, आईसीओ तो जैसे हमारे इंडियन मार्केट के अंदर आईपीओ आते हैं, इंडिया इनिशियल पब्लिक ऑफर, यस। तो उसी तरह
इस क्रिप्टो करेंसी में भी होते हैं आईसीओ, इसको कहते हैं आईसीओ, इनिशियल कॉइन ऑफर। यानी जब कोई कॉइन लॉन्च होता है तो वो अपना कुछ इनिशियल ऑफर अपना इन्वेस्टर को देते हैं, तो उसको हम आईसीओ कहते हैं, इनिशियल कॉइन ऑफर। ओके, उसके बाद दोस्तों आता है क्रिप्टो वॉलेट्स, है ना। क्रिप्टो वॉलेट्स दोस्तों बहुत से लोगों को पता होगा कि जैसे कि इंडियन मार्केट में या फिर हमारे इंडियन जो इकोनॉमी है, हमारा जो पैसा होता है, वो पैसा हमारा रखने के लिए हमें एक वॉलेट होता है ना, वॉलेट होता है, तिजोरी होती है, हम जैसे हमारा पैसा वहाँ पे रिस्टोर करते हैं, वहाँ पे रखते हैं। उसी तरह क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है, तो इसके लिए भी कुछ तो एक वॉलेट होगा। तो जहां पर क्रिप्टो करेंसी रिजर्व करते हैं, जहाँ पे स्टोर करते हैं, तो उसके लिए हमें चाहिए वॉलेट, और उसी को कहते हैं हम लोग क्रिप्टो वॉलेट। यानी आप वहां पर क्रिप्टो वहां पर रख सकते हैं, मल्टीपल क्रिप्टो वहां पे रख सकते हैं। तो वॉलेट अलग अलग हो सकते हैं। तो जैसे एक सिंपल एग्जांपल बताऊं, तो जैसे कि मेटामास हो गया, है ना, ट्रस्ट वॉलेट हो गया। तो ट्रस्ट वॉलेट जो है ये एक मल्टी कॉइन वॉलेट है, जहां पर आप हर एक कॉइन का वहां पर रिजर्व आप वहां पे स्टोर कर सकते हैं। ओके, इसको कहेंगे लोग क्रिप्टो वॉलेट। तो दोस्तों आता है RWA, रियल वर्ल्ड असेट। दोस्तों ये एक थोड़ा एडवांस पार्ट है, ये यहाँ पर मैं कवर नहीं करूंगा, बट रियल डब्ल्यू असेट जो है RWA, ये रियल वर्ल्ड असेट, ये एक नई एक सिस्टम है जो कि क्रिप्टो करेंसी में अच्छी तरह से काम कर रही है, और आने वाला इसका फ्यूचर है दोस्तों। इसको दोस्तों आता है डी ऐप। डी ऐप क्या दोस्तों, डी ऐप जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे ऐप, एंड्रॉइड ऐप है ना, एंड्रॉइड के ऊपर चलते हैं, मोबाइल्स में गूगल प्ले स्टोर पर बहुत सारे ऐप चलते हैं। बट ये जो ऐप है दोस्तों, ये ऐप दोस्तों ये है डिसेंट्रलाइज ऐप। इसके लिए आपको किसी की सेंट्रलाइज चीजों पर रुकने की, या किसी को कहते हैं ना, किसी का कंट्रोल नहीं होता इसके ऊपर। तो ये डी ऐप है, डिसेंट्रलाइज तरीके से चलती है, इसलिए हम उसको डी ऐप कहते हैं। जैसे कि आप क्रिप्टो वॉलेट के अंदर आप जाओगे नीचे डी ऐप के अंदर, तो जहां पर भी आपकी जो डी ऐप में जाकर आप कोई भी ऐप होगा, वो आप आपका वहाँ आप आपको ऐप आप रन कर सकते हो, उसको कहते हैं डी ऐप। ओके, डिसेंट्रलाइज ऐप। बिकॉज दोस्तों आता है प्राइवेट की। ये दोस्तों प्राइवेट की इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्राइवेट की जो है दोस्तों, वो अगर वो अपनी प्राइवेट की क्या होती है, आपका कोई भी जो संपत्ति जहां पर आपके क्रिप्टो रखे हुए हैं, उसकी एक प्राइवेट की होती है। अगर वो प्राइवेट की अगर किसी ने अगर हैक कर ली, या किसी को आपने दे दी, तो वो प्राइवेट की से आपका पूरा संपत्ति क्रिप्टो करेंसी खाली कर सकता है। दोस्तों प्राइवेट की क्या होती है, एक ऐसे की होती है जहां पर आपका पासवर्ड हो सकता है, हम एक इन शॉर्ट में समझो पासवर्ड ही वो समझो, आपका पासवर्ड है वो आपकी आइडेंटिटी है। तो वो पासवर्ड या वो जो की है, अगर किसी को अगर आपने दे दी, और किसी ने उसको एक्सेस करके आपका, वो प्राइवेट की एक्सेस होने के बाद वो आपका फंड निकाल सकता है। तो प्राइवेट की बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्रिप्टो करेंसी के अंदर, प्राइवेट की आपको मैं बताऊंगा। ये सारी जो हम बता रहे, ये सारे हम लोग आगे चलकर तो पूरा देखने वाले हैं। फिर दोस्तों आता है टोकोनॉमिक्स। क्या होता है टोकोनॉमिक्स? तो टोकोनॉमिक्स क्या है दोस्तों? तो टोकोनॉमिक्स क्या है, सिंपल जैसे हम बोलते हैं ना इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में क्या है, हम सब कुछ इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, उसका अर्थशास्त्र जितने भी फाइनेंस के रिगार्डिंग जितने भी इकोनॉमिक्स हम पढ़ते हैं, तो उससे टोकोनॉमिक्स में क्या होता है, जो टोकन लॉन्च हुआ है या जो भी कॉइन्स लॉन्च हुआ है, उसके बारे में सारी जानकारी होती है। उसका पूरा आईसीओ ऑफर, उसका प्राइस, उसका मतलब उनका जो अनलॉकिंग प्राइस, जो भी उनके जो रोड मैप्स है, जो भी उनका स्टडी किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं टोकोनॉमिक्स। तो टोकोनॉमिक्स में सब कुछ इसका रोड मैप होता है, तो कॉइन क्या क्या किस तरह से आगे बढ़ने वाला है, उनके क्या क्या फेजेस आने वाले हैं, क्या क्या उसके अंदर इंप्रूवमेंट, क्या क्या किस तरह से वो इंप्रूवमेंट करने वाले हैं, तो सारा रोड मैप दिया जाता है। तो उसके अंदर सारी प्राइस के रिलेटेड, जितने प्राइस कैसे बढ़ेंगे और कैसे घटेंगे, सारा डिटेल, उसमें कितना शेयर दिया गया है, कितना बांटा है, पब्लिक में कितना दिया गया है, तो सारी चीजें उसके अंदर होती है। इसको हम लोग टोकोनॉमिक्स कहते हैं। इसको इसको आता है वेल्स। इसको वेल क्या होते हैं, जैसे कि हमारे इंडियन मार्केट में बहुत सारे बोलते हैं ना कि इंडियन मार्केट को चलाने के लिए जैसे कि बहुत सारे बड़े बड़े एफआई होते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर, उसी तरह वेल्स होते हैं दोस्तों क्रिप्टो करेंसी में, उसको हम लोग वेल कहते हैं। कि जो बड़े ऐसे फंड मैनेजर, ऐसे फंड इंस्टीट्यूट जिनके पास में करोड़ों में 10,000 करोड़, 1,000 करोड़, 500 करोड़, 1 लाख करोड़, हो सकता है बड़े बड़े अमाउंट्स पे वो लोग ट्रेड करने के लिए बैठे हुए हैं, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं वेल, जिसको हम उसको सिंपली बोल सकते हैं, उसको वेल कह सकते हैं हम लोग। तो दोस्तों एनएफटी आती है, एनएफटी। एनएफटी क्या होती है दोस्तों? एनएफटी भी एक नॉन फंजिबल टोकन, जो कि एक ऐसे टोकन्स होते हैं जो कि आपकी कोई भी होते हैं ना कि कार्टून की जैसे आपने कुछ इमेज बनाए हो, या कोई ऐसे कोई चीजें आपने आपके पास में कोई ऐसा आर्ट हो, वो आर्ट आप लिस्टेड कर सकते हैं, उसको ट्रेडिंग बाय सेल ट्रेडिंग कर सकते हैं, उसको हम लोग नॉन फंजिबल टोकन कहते हैं। ओके, बिकॉज दोस्तों डाओ आता है, डिसेंट्रलाइज ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन। डाओ डाओ एक ऐसे ही एक लीगल प्रोसेस है, जिसके अंदर पूरा क्रिप्टो करेंसी का लेन देन और क्रिप्टो करेंसी का सारी लीगल प्रोसेस उसमें हम मेंटेन करते हैं, डिसेंट्रलाइज ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन। तो इसको हम डाओ कहते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं एयर ड्रॉप। एयर ड्रॉप दोस्तों एक क्या होता है, सिंपल बात में भाषण का, एयर ड्रॉप क्या है? एयर ड्रॉप एक सिंपल एक मार्केटिंग मेथड है, जिसके अंदर है ना
लोगों को कोई टास्क देकर कि जैसे कि मुझे कोई कॉइन लिस्ट करना है या कोई टोकन मुझे लिस्ट करना है और उसको मुझे वहां पर प्रमोट करना है, उसकी मार्केटिंग करना है। तो मार्केटिंग करने का एक जरिया होता है एयर ड्रॉप, जिसके माध्यम से आप उसको कोई भी टास्क देकर उसको वो कॉइन वो अर्न कर सकता है, वो कॉइन कमा सकता है। तो उसको हम कहते हैं एयर ड्रॉप। और उसके बाद आता है ट्रांजेक्शन हैश। दोस्तों अगर आप क्रिप्टो करेंसी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जैसे गूगल पे में हम क्या करते हैं, गूगल पे फोन पे में हम लोग किसी को पेमेंट करते हैं तो स्क्रीनशॉट भेजते हैं ना कंफर्मेशन के लिए कि भाई मैंने आपको पेमेंट सेंड कर दिया है। उसी तरह क्रिप्टो करेंसी के अंदर क्या होता है कि ट्रांजेक्शन करने के बाद आपको एक ट्रांजेक्शन हैश वहां पे मिलता है, हैश। उसको आप कॉपी कर कर वो ट्रांजेक्शन को आप जाकर पर्टिकुलर ब्लॉकचेन के अंदर आप देख सकते हो उसका ट्रांजेक्शन किसने किया है, मतलब किसने भेजा है, वो वॉलेट का एड्रेस से आप पता कर सकते हैं। ओके, तो ट्रांजेक्शन हैश क्या होता है, ये कंफर्मेशन कोड होता है जिसके अंदर आप किसी का भी ट्रांजेक्शन कंफर्म कर सकते हैं कि आपको ये ट्रांजेक्शन आपने ही भेजा है, आपके वॉलेट से या आपके 4 नंबर डिजिट लास्ट होते हैं उसके अंदर से आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो इसलिए ट्रांजेक्शन हैश दिया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से आप अभी तक यहाँ पर बने हो दोस्तों, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपको कुछ नॉलेज मिल रहा है, आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, तो बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही अद्भुत नॉलेज आप इसी एक ही वीडियो के अंदर आपको मिलेगा। इसी वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। और दोस्तों अभी यहाँ पर हम लोग और थोड़ा सा टॉपिक कवर करके फिर हम यहाँ पर इस वीडियो को एंड करेंगे। उसके बाद आपका अगला सीरीज में नया वीडियो में बनाऊंगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अभी आगे चलते हैं दोस्तों। तो इस तरह से आपको अभी तक क्रिप्टो टर्मिनोलॉजी और मार्केट कैप के बारे में भी हम थोड़ा बात कर लेंगे। तो क्रिप्टो टर्मिनोलॉजी जो आपको आपको सब समझ में आई होगी। तो इस वीडियो को अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है तो घुमा फिरा के बार बार देखिएगा, उसकी सारी टर्मिनोलॉजी आप लिख लीजिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ओके, तो दोस्तों क्रिप्टो मार्केट क्या की बात करें, क्रिप्टो मार्केट क्या। ओके, क्रिप्टो करेंसी मार्केट दोस्तों अराउंड आज तक का डेट की हम बात करेंगे तो लगभग 2.5 से 3 ट्रिलियन डॉलर के आसपास हो चुका है दोस्तों। आज मार्केट का जो मार्केट कैप है, क्रिप्टो करेंसी का जो मार्केट कैप है दोस्तों, आज 2.5 से लेकर 3 करोड़, 3 ट्रिलियन डॉलर। सोचो, 3 ट्रिलियन डॉलर का ये मार्केट कैप हो चुका है। इसके अंदर हम लोग मार्केट कैप जैसे हमारे इंडियन मार्केट में होता है लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, है ना। तो मिड कैप के स्टॉक, स्मॉल कैप के स्टॉक, है ना। तो उसी तरह क्रिप्टो करेंसी के अंदर भी एक कैटेगरीज होती है, उसके अंदर हम बोल सकते हैं कि कौन सा मार्केट कैप का कॉइन कितने अराउंड उसको हम लार्ज कैप कहेंगे, कितने अराउंड उसको मिड कैप कहेंगे और कितने अराउंड उसको स्मॉल कैप कहेंगे। दोस्तों लार्ज कैप की अगर परिभाषा है तो जिसका मार्केट कैप 10 बिलियन डॉलर से, जिसका मार्केट कैप 10 बिलियन डॉलर से, जिसका मार्केट कैप 10 बिलियन डॉलर से ज्यादा है, उसको ग्रेटर दैन उसके ज्यादा है, तो हम उसे कहते हैं लार्ज कैप, है ना। वो जो कॉइन्स होते हैं वो लार्ज कैप कॉइन्स होते हैं। तो जैसे कि अभी आपने अगर आप जाइए, मैं आपको अभी आगे चलकर जब दिखाऊंगा एक्सचेंज के ऊपर जाकर, तो जो भी कॉइन्स का मार्केट कैप अगर 10 बिलियन डॉलर के ऊपर है, 10 बिलियन डॉलर, तो वो हमारे वो कैटेगरी में आ जाएंगे, लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर है। ओके, उसके बाद दोस्तों हमारा आता है मिड कैप। ठीक है, क्या आता है, मिड कैप। दोस्तों मिड कैप की अगर बात करें तो मिड कैप क्या होता है, जैसे कि मार्केट कैप 1 बिलियन डॉलर से लेकर 10 बिलियन डॉलर के बीच में, यानी 1 बिलियन डॉलर से लेकर जिस मार्केट कैप, जिस कॉइन का मार्केट कैप 1 बिलियन डॉलर से लेकर 10 बिलियन डॉलर के बीच में अगर होता है ना, उसको हम लोग कहते हैं मिड कैप, है ना। मिड कैप जो भी कॉइन्स होंगे या जो भी टोकन्स होंगे, वो सारे टोकन्स या कॉइन्स वो मिड कैप के अंदर में आ जाएंगे, यानी 1 बिलियन डॉलर से लेके 10 बिलियन डॉलर के बीच में जिनका मार्केट कैप है उसको हम कहते हैं मिड कैप। ओके, और उसके बाद दोस्तों आता है स्मॉल कैप, जिसका मार्केट कैप लगभग लोअर देन 1 बिलियन डॉलर से, यानी 1 बिलियन डॉलर के नीचे, है ना। 1 बिलियन डॉलर के नीचे जिसका भी मार्केट कैप होता है तो उनको हम कहते हैं स्मॉल कैप। ओके, तो हमने सोचा, हमने लिखा और हमने देखा कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप ये भी हमारे क्रिप्टो करेंसी में मार्केट के साइज के अनुसार होते हैं। जैसे इंडियन मार्केट में हमारे हम कहते हैं ना कि भाई मिड कैप में, स्मॉल कैप में ट्रेड करता हूँ मैं, लार्ज कैप में मैं पोर्टफोलियो बना रहा हूँ, ओनली फॉर लार्ज कैप पे फोकस कर रहा हूँ, मिड कैप पे फोकस कर रहा हूँ। तो उसी तरह क्रिप्टो करेंसी मार्केट में भी मार्केट कैप, मिड कैप में स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप होता है। तो डेफिनेटली दोस्तों यहाँ तक आपको वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हुई होगी तो जरूर आप कमेंट्स करके लिखिएगा। और दोस्तों ऐसे वीडियो आपको, नॉलेजेबल वीडियो आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। और आने वाली वीडियो के आने वाली सेशन में, आने वाली सीरीज के अंदर आपको इसके रिलेटेड, आप अगर आपको एक टॉपिक के ऊपर और डिटेल में वीडियो चाहिए तो उसके बारे में भी वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों यहाँ तक में ये पहला जो सेशन था यहाँ पे हम क्लोज करेंगे, यहाँ पर अपना प्रेजेंट क्लोज होगा। अगले सेशन में हम लोग सेकंड सेशन, इसका पार्ट सेकंड, उस पार्ट को अगर आप कमेंट्स के अंदर जितने जल्दी आप लिखेंगे उतना जल्दी मैं पार्ट 2 बनाऊंगा दोस्तों। और पार्ट 2 के अंदर बहुत बड़ा आपको और बहुत कुछ सीखने वाले बहुत ही अद्भुत, ये 2-3 जो सीरीज में बता रहा हूँ, ये सीरीज आपने एक बार पूरी देख ली दोस्तों,
तो आपको क्रिप्टो करेंसी का पूरा A to Z नॉलेज, और वो भी ऑथेंटिक और बहुत ही प्रैक्टिकल नॉलेज आपको यहाँ पर मिल जाएगा दोस्तों। तो सब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। सुपर।